महाराज गरीब रहे। आज 99वां वर्ष चल रहा है, 100वें वर्ष में सुशीला ने कहा कि महाराज जाओ ना एक बार, और जाकर के अपने मित्र से मिलकर के बोले नहीं अब नहीं जाऊंगा, तुम्हारा भाव सही नहीं है। बोले ठीक है महाराज कुछ मत कहना, आप केवल दर्शन करके आ जाओ। भगवान का तो दर्शन ही गरीबी को दूर कर देता है, भगवान का दर्शन ही व्याधियों को दूर कर देता है। दर्शन करने तो चले जाओगे? बोले हाँ वो हम जा सकते हैं। प्रेम से कहिए, एक बार और जोर से बोलिए। सुदामा जी महाराज जाने को तत्पर हुए, और जब आज जाने को तत्पर हुए तो सुशीला कहती हैं आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आपके लिए कुछ ला करके दे देती हूँ। बोले हाँ बिल्कुल सही है, मित्र के घर, गुरु के घर और ज्योतिषाचार्य के घर, राजा के घर, इनके यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए अच्छा, जिससे कि उसको देख करके प्रसन्नता हो। कुछ ला करके दो। ढूंढने गए हैं और ढूंढने जाकर के कुछ चावल ढूंढ करके लाई हैं। तो 2-4 जगह जब घरों से मांगे हैं चावल, तो कहते हैं मांगने से चावल भी नहीं मिले उनको, क्योंकि लोगों ने ये कह करके उनको दुत्कार दिया कि तुम कुछ दिन पहले लेकर के गई थी, वो तो अभी तक तुमने लौटाया नहीं है और आज फिर पुनः मांगने आ गई। तो कहते हैं बहुत याचना करने पर थोड़े थोड़े चावल उनको कई घरों से प्राप्त हुए। एक पोटली बनाई जिसमें 2-4 कपड़े, क्योंकि पोटली के लिए भी उनके यहाँ कपड़ा नहीं है, तो जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं उन कपड़ों में जो थोड़े से विकृत हो गए हैं, फट गए हैं, उन कपड़ों को निकाल करके उनमें से कई कपड़ों को सम्मिलित करके और पोटली बनाई। सुदामा जी महाराज के बालक भी बड़े संतुष्ट हैं, और जब संतुष्ट बालक हैं तो मालूम है बड़े संत भाव करते हैं कि सुदामा जी महाराज के बालक जब भूखे होते हैं तो माता उनकी कहती है बेटा आज एकादशी है, तो बालक जल पी करके रह जाते हैं। दूसरा बेटा आता है माता मुझे भूख लगी है, माता कहती है कि आज एकादशी है, बालक जलपान करके रह जाते हैं। तीसरा बालक आता है माता भूख लगी है, माता कहती है बेटा आज एकादशी है, जल पी करके रह जाते हैं। और कभी कभी जब आते हैं माता आज एकादशी है, बोले हाँ आज एकादशी है, तो जाकर के आपस में चर्चा करते हैं भैया आज एकादशी है, जल ही पीना है केवल। और इस प्रकार के भाव को सुनकर के सुदामा जी महाराज के नेत्रों से आंसू आ जाते हैं कि आज मैं इतना सामर्थ्यवान भी नहीं हूं कि अपने बालकों को भी कुछ खिला सकूं। इस प्रकार की गरीबी सुदामा जी महाराज को झेलते झेलते 99 वर्ष हो गए। प्रेम से कहिए। तो कभी कभी तो बालक प्रमोद में आकर के और माता से जैसे वात्सल्यपूर्ण बात करते हैं ना, तो कहते हैं माता आज एकादशी है ना, आज हम सब लोग जल पी करके रह लेंगे। तभी माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बालकों के पालन करने के लिए भी हमारे पास खिलाने के लिए अन्न तक नहीं है। तो आज उसी भाव को मन में रख करके और वो पोटली दी है और कहा है कि आप वहां जा रहे हो, जाकर के सुदामा से मिलना, कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ मांगना नहीं, लेकिन एक मेरा संदेशा जरूर कह देना। बोले हाँ देवी तुमने ये सही कहा, यदि मैं जाऊंगा तो वो जरूर पूछेंगे कि यदि भाभी है तो भाभी ने कुछ तो संदेशा भेजा होगा। तो बोले क्या भेजा? इतना कह देना क्या कि 1 माह 2 पाख में और 2 एकादशी हो। 1 महीने के 2 पक्षों में 2 एकादशी होती हैं। तो सो प्रभु जी गोपाल ने और नित्य प्रतिदीनी मो। तो गोपाल की बड़ी कृपा है कि जो 2 एकादशी होती है मेरे यहाँ पर रोज एकादशी होती है। मेरे यहाँ इतना गोपाल की कृपा है, दया है, इतना संदेशा मुझे दे देना मेरा जाकर के। सुदामा जी महाराज पोटली को अपने साथ लिया है और लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। अपने उस झोंपड़ी से निकले हैं और निकल करके आगे बढ़े हैं। और जब आगे बढ़ करके पहुंचे हैं, कहाँ काफी रास्ता तय कर लिया उन्होंने, और तय करने के बाद में आज सुदामा जी महाराज जो है थक गए और थक करके एक जगह एक स्थान पर बैठ गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुदामा जी महाराज आगे आगे बढ़ते हैं, काफी दूर तक चले जाते हैं।
और जब काफी दूर चलते हैं तो थक गए और थक करके एक जगह बैठ करके सुदामा जी कहने लगे, कृष्ण हम तेरे दर पर आना चाहते हैं, लेकिन अब हमारी आने की सामर्थ्य नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अब हमसे चला नहीं जाता और द्वारिका कोई यहाँ थोड़ी है, द्वारिका बहुत दूर है। कहते हैं सुदामा जी महाराज महीनों चले लेकिन द्वारिका नहीं पहुँच पाए, और द्वारिका नहीं पहुँच पाए तो एक दिन बैठ करके आंखों से अश्रु आने लगे, क्योंकि कांटे पैरों में चुभे हुए हैं, और आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे कि न भूख लगती है न प्यास लगती है, और अब तो आश भी निराश लगती है। ना तो मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, और अब तो मुझे आशा भी निराश लगने लगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं सुदामा आपका ये मित्र आपसे द्वारिका मिलने पहुंच पाएगा। इस प्रकार की भावना को लेकर के जब एक जगह बैठ गए, कौन? श्री सुदामा जी महाराज। तो सुदामा जी महाराज बैठे तो नींद आ गई, नींद आ गई तो सो गए, और सो गए तो भगवान ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। पर परमात्मा तो अंतर्यामी है ना, वो तो सब जानते हैं, वो क्या नहीं जानते? उनके द्वारा ऐसा कुछ है जो उनको नहीं पता हो? सुदामा जी महाराज एक जगह आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और जैसे ही बैठे हैं तो क्या देखा कि बहुत गहरी नींद आ गई, और गहरी नींद आई तो भगवान ने गहरी नींद में ही सुदामा जी महाराज को उठाया और उठा करके एक ऐसे स्थान पर लिटा दिया धीरे से कि जहां पर नदी का किनारा है, और बस उस नदी को पार करते ही द्वारिका नगरी है। प्रेम से कहिए। सुदामा जी महाराज की निद्रा खुली है तो क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और बैठे हैं तो सामने देखा एक सरिता बह रही है, और इतना भी होश नहीं रहा, उनको ये ज्ञात नहीं रहा कि यहाँ यहीं में लेटा था या कहीं और लेटा था। एक बार सभी लोग प्रेम से कहिए, और जोर से बोलिए। आज अपना लोटा उठाया है, डंडा उठाया है, धोती को संभाला है, अपने पटके को सीधा किया है, और किनारे पर पहुंचे हैं। देखते हैं कि सामने बहुत सुंदर सुंदर महल दिखाई दे रहा है। अब उस नदी को पार करें तो करें कैसे? तो वहीं पर बैठ गए और बैठ करके विचार करने लगे कि अब मैं उधर कैसे पहुंचूंगा। इतने में क्या देखा कि सामने से एक नाव लिए नाविक चला आ रहा है, और उस नाविक को देख करके मन में आशा जगी है कि जरूर ये मेरे पास तक आएगा तो मुझे लेकर के चला जाएगा, उस पार मुझे कर देगा तो मैं अपने कृष्ण की नगरी पहुंच जाऊंगा। प्रेम से कहिए। और आज इस भाव के मन में विचार कर ही रहे थे कि उसी समय क्या देखा कि बिल्कुल नजदीक आकर के उस नाविक ने कहा, बाबा आप कहाँ जाओगे, आपको कहाँ जाने का मन है? तो बोले हमको जाना है उस पार। तो बोले उस पार जाने के लिए यदि आपका मन है तो चलिए। बोले महाराज बिल्कुल चलेंगे। और आज सुदामा जी महाराज को उसमें बिठाया है, और बिठा करके सुदामा जी महाराज को जैसे ही चलने को उद्यत हुए तो सुदामा जी महाराज ने पहले ही कह दिया, भैया कहते हैं कि जब कोई नाव में बैठता है तो उतराही देनी पड़ती है। भगवान राम ने भी दी तो हमें भी देनी चाहिए, लेकिन आपको हम एक बात बताएं, हमारे पास उतराही देने के लिए कुछ नहीं है। भैया आप यदि हमें पार कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम उतर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं महाराज, यदि आपके पास उतराही देने के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको भजन गाना आता हो तो आप भजन तो सुना सकते हैं। बोले नहीं वो भी नहीं आता। तो बोले आप हमें कोई अच्छा भगवान का प्रसंग सुना सकते हैं? बोले वो भी नहीं आता। बोले अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ आराम से। और आज इस प्रकार की भावना करके सुदामा जी महाराज उस नाव में बैठे हैं, और ये नाविक कोई और नहीं है, हमारे श्री ठाकुर जी ही हैं जो नाव लेकर के आए हैं सुदामा जी को पार लगाने के लिए। और भगवान ने नाव चलाना प्रारंभ किया है, और नाव चलाते चलाते भगवान बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से सुदामा जी महाराज को निहारते हुए और देख रहे हैं कि आज हमारा मित्र जो है हमारे लिए इतना गरीब हो गया, इतना जो है हमारे लिए वेदनाएं सहा, और आज इतना तक नहीं है कि मुझे उतराई के रूप में कुछ दे सके। तो मैं भी कोई नाविक से कम थोड़ी हूं। केवट ने कहा था ना प्रभु कि आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूं।
आप जो है संसार सागर से पार लगाते हैं और मैंने आपको गंगा से पार लगाया है। तो भगवान को आज वही भाव याद आ गया कि मैं भी तो केवट ही हूँ, तो मुझे नाव के माध्यम से मैं अपने मित्र को यदि पार उतार दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। अरे कभी मुझे केवट ने भी तो अपनी नाव से पार उतारा था। तो कई संत तो ये भाव करते हैं ये केवट ही भगवान का मित्र था सुदामा, और आज उसका उद्धार करने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए भगवान नाव लेकर के आए, और नाव आज भगवान की आगे बढ़ रही है और बड़ी श्रद्धा से नाविक के रूप में